सिमरन बताओ मुझे। आपको थप्पड़ मारना है ना, तो अपने उस दोस्त को मारिए। ऐसी हालत में सिमरन अपनी जान भी दे सकती है। मुझे दिल्ली जाना होगा। बेटा तुम दिल्ली चले जाओगे तो यहाँ कौन संभालेगा? नहीं, आप आकांक्षा दीदी को जाने दीजिए। ये तुम्हें अचानक 15 दिनों के लिए लंदन जाने की क्या सोची? ना कोई तुमने जिक्र किया, ना कुछ बताया। अरे बताती कैसे? मुझे कहाँ पता था कि ऐसे अचानक लंदन जाना पड़ जाएगा। एक्चुअली मेरी एक आंटी हैं, वो अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज पर हैं और डॉक्टर ने कहा है कि उनकी डेथ कभी भी हो सकती है। सो सैड ना। तो तुम उन्हें देखने जा रही हो, राइट? नहीं नहीं, मैं तो उनकी विल के लिए जा रही हूँ। हमारा सबका हिस्सा है उसमें, लेकिन हमको डर है कि लास्ट स्टेज पे आके वो अपनी विल बदल ना दे। सो मैं उनके पास जाके रहना चाहती हूँ। जैसे कि तुम अपने पापा का घर नहीं छोड़ते, तुम्हें डर है ना कि कहीं वो तुम अपनी प्रॉपर्टी से अलग ना कर दें। हाँ, बात तो सच है। 15 दिन बहुत होते हैं। मैं क्या करूंगा तुम्हारे बिना इतने दिन? कुछ करने की सोचना भी मत। मैं रहूं चाहे जहां मर्जी, लेकिन मेरी नजरें हमेशा तुम्हारे पे लगी रहेंगी। यहाँ तुमने कुछ गलत काम किया और वहां मुझे पता चला तो गॉड भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अरे मैं कौन सा तुम्हारे पीछे शादी कर लूंगा यहाँ? सोचना भी मत। तुम्हें पता नहीं क्या, यहाँ जगह जगह मेरे जासूस लगे हुए हैं। तुम्हारी पल पल की रिपोर्ट देंगे वो मुझे। अच्छा, तुम्हें इतनी निगरानी रखने की जरूरत नहीं है मुझ पर, समझी? तुम क्या जानो तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मत जाओ ना। अगर अमाउंट इतना बड़ा नहीं होता मेरे हिस्से का तो मैं नहीं जाती। बस अब एक ही सोल्यूशन है मेरे जल्दी से जल्दी वापस आने का, कि आंटी जल्दी से जल्दी। तुम समझ रहे हो ना? फिर तो मैं गॉड से प्रे करूंगा कि तुम्हारे आंटी जल्दी से जल्दी। कितनी सेल्फिश हो तुम। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सच? कभी आजमा कर देख लो। सही टाइम आने पे आजमा भी लूंगी। चले? ये मैं कैसे कह दूं? चलो। अरे ये तुम्हारी आकांक्षा नहीं दिखा दे रही 2 दिन से। कहीं कोई बड़ा गोल तो नहीं खिला रही? पता नहीं, ये बात सच है, वो 2 दिन से दिखाई नहीं दे रही, घर पर भी नहीं है। तुम मिलकर जाना चाहती हो उससे? पता करूं? नहीं नहीं, जब आएगी तो खुद ही बता देगी। कहीं तुम्हारे गांव तो नहीं गई तुम्हारी उस सिमरन से मिलने? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम। जब आ जाएगी तो पता चल जाएगा कहाँ गई थी। चलें? बात तो बहुत गंभीर है। इससे भी ज्यादा गंभीर है बाबूजी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी सीरियस ले सकती है सिमरन इस बात को। मैंने तो उसे एक छोटा सा हिंट दिया था, उसने उस हिंट के ऊपर इतना बवाल मचा दिया कि इस छोटी सी बात पे हमें तो 1 मिनट के लिए ऐसे लगा जैसे वो अपनी जान ही दे देगी। थोड़ी देर के लिए तो हम खुद ही डर ही गए थे, और ये तब था जब हमने उसे हिंट दिया था। हम तो ये सोचते हैं किसी दिन अगर उसे ये सच पता चल गया तो उस दिन क्या होगा। उस दिन वही होगा जिसका हम सबको डर है। यानी कि ईशान भैया के खिलाफ कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता। भाई वो सुनेगी ही नहीं। तो इसका फिर हल क्या है? हल एक ही है, और वो ये कि ईशान भैया
सिमरन से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। जो संभव नहीं है। तो इसे संभव बनाना पड़ेगा बाबूजी। कैसे? तुम जबरदस्ती शादी कर दोगी क्या ईशान के साथ उसकी? नहीं बाबूजी, शादी तो एक ऐसा बंधन है जिसमें किसी से किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। बेटा, जब तुम जानती हो कि शादी जबरदस्ती से नहीं की जा सकती, तो फिर किस बूते पे ये बातें कर रही हो? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती बाबूजी, लेकिन फिर भी एक कोशिश तो करूंगी ना। रब्बा, पता नहीं कसूर किसका है और सजा किस किस को मिलेगी। सजा तो मिल रही है बाबूजी, लेकिन सिर्फ सिमरन को। कसूर आप लोगों का है। तो फिर सजा भी आपको मिलनी चाहिए, सिमरन को क्यों? आप लोगों ने मिलकर बचपन में उसे एक झूठ बोला था और उसकी गलती ये थी कि उसने उस झूठ को सच मान लिया। और उसने उस झूठ को अपने जिस्म का एक हिस्सा मान लिया और अब आप चाहते हैं कि अपने जिस्म से वो उस हिस्से को अलग कर दे। नहीं बाबूजी, ये तो गलत होगा। उसकी गलती क्या है? जो झूठ आप लोगों ने मिलकर उसे बोला, उसने उसी को सच माना सारी जिंदगी। उसकी गलती क्या थी? सिर्फ इतनी कि उसका वो भोलापन। उसका कसूर है उसकी वो सादगी। उसका कसूर है जो आप लोगों ने मिलकर झूठ बोला, उसने उस झूठ को सच मान लिया। नहीं बाबूजी, आई एम वेरी सॉरी। ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। नहीं पुत्र, हमने तब कोई झूठ नहीं बोला था। हमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। हमारा कसूर सिर्फ इतना सा है कि हमें ये नहीं पता था कि ऐसा जमाना आ जाएगा। हमने ये नहीं सोचा था कि हमारी अपनी औलाद हमारा कहा नहीं मानेगी। हमने ये नहीं सोचा था कि हम जैसे अपने माँ बाप का हर कहना आंख मूंद कर मान लेते थे, हमारी औलाद नहीं मानेगी। पुत्र, हमने तो ऐसे जमाने की कल्पना भी नहीं की थी। जमाना तो तब भी वही था मम्मा, बस आप लोगों को ही पता नहीं था। और सिमरन की तो ये सब सोचने की उम्र ही नहीं थी। उसने तो जो बचपन में सोच लिया, उस पे वो सब आज भारी पड़ा। लेकिन पुत्र, अब करना क्या चाहिए? करना तो वही चाहिए बाबूजी जो आप सिमरन से बचपन में वादा कर चुके हैं। क्या मतलब? मतलब वही जो आपने उस समय सिमरन से वादा किया था, उसी को पूरा कीजिए। हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा पुत्र। समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा, पर मुझे ये मालूम पड़ गया है कि क्या करना है, पर कैसे ये मालूम नहीं है। बेटा, साफ साफ बताओ ना कि क्या क्या सोचा है? ईशान भैया की सिमरन से शादी। लेकिन कैसे? ये सब मुझे नहीं मालूम बाबूजी। पागलों जैसी बात मत करो बेटा। सिमरन के लिए एक नया बखेड़ा मत खड़ा कर देना।
सिमरन को तो वैसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। उसने तो अपनी आंखों में सिर्फ वही एक सपना बसाया हुआ है जो आप लोगों ने 20 साल पहले दिया था। सिमरन को तो कोई नया ख्वाब देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मेरा फैसला है कि सिमरन की शादी होगी तो ईशान भैया से, वरना इस सारे किस्से में एक जान तो जरूर जाएगी और वो जान होगी सिमरन। और उस कत्ल के जिम्मेदार होंगे हम सब। मुझे तो ना कुछ सुझाई दे रहा और ना ही कुछ दिखाई दे रहा। मम्मा, इस टाइम कंडीशन मेरी भी यही है। मुझे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा, ना ही कुछ सूझ रहा है। मगर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, इसका हल सिर्फ एक है बाबूजी, और वो है ईशान भैया की सिमरन से शादी। जी बीजी, तुझे पता है ये कहाँ गई है? नहीं बीजी। वहाँ गई है जहाँ इसे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो देखना ये मुंह के बाल गिरेगी। अच्छा बीजी, तो बीजी इन्हें रोको ना। मैं क्यों रोकूं? जब वो मुंह के बाल गिरेगी ना तो भाग के मेरे पास वापस आएंगी, तब मैं बताऊंगी कि इन्हें क्या करना है। वो मेरी प्यारी बीजी। तू तो बस तमाशा देखता जा अपनी बीजी का। मुझे कितनी बार फोन करोगे? 3 बार। और वीडियो चैट? वीडियो चैट 1 बार, कभी कभी 2 बार। हाँ। वैसे जाने की जरूरत क्या है? अगर प्रॉपर्टी में तुम्हें शेयर नहीं भी मिलता है तो ना मिले, हमारे पास है ना बहुत पैसे। पैसे के बारे में एक चीज बहुत कमाल की है ईशान, जितना भी हो हमेशा कम ही होता है। अगर पैसा किसी भी तरफ से आए उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर उसकी कीमत हमारी जुदाई है, मुझे ये सौदा महंगा साबित हो रहा है। सस्ता महंगा हम बाद में देखेंगे, जब मैं वापस आऊंगी, जब हम तुम्हारी विरासत के पैसे बेच के गिन रहे होंगे। ओके। ओके, बाय। बाय। बाय, टेक केयर। अरे अक्कू, तुम
यहाँ एयरपोर्ट पार्किंग पे क्या कर रही हो? तान्या जाते हुए तुम्हें कितने प्यार से बाय कर रही थी, बस वही देख रही थी। हाँ, अगर तुम उसे जाता देखकर खुश हो तो ये अच्छी बात है। अगर तुम उसे जाता देखकर कुछ और सोच रही हो तो वो कभी नहीं होगा। बहुत प्यार करते हो तान्या से। क्यों, अभी भी शक है तुम्हें? चलो आओ बताती हूँ। चल ताऊजी अगर आप मुझे मारना नहीं, छोटी को मारिए। अगर आपको तो ईशान को मारिए। आपको थप्पड़ मारना तो अपने उस दोस्त को मारिए। जिसने आपसे इतनी बड़ी बातें की। भैया, माना कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। माना कि गलती हमारे माँ बाबू जी से हुई थी। माना कि हमें उनकी किसी भी बात को मानने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्या जिंदगी सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से जीना सही है? किसी की पसंद या नापसंद कोई मायने नहीं रखती। और अगर रखती है तो कितनी? भैया उन्होंने क्या किया, गलत किया या सही किया, अगर हम इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो क्या हम उनकी बात को नहीं मान सकते? उनके उस प्यार की खातिर जो उन्होंने हमें बचपन में दिया है।
उनके उन जज्बातों की खातिर जो उनके दिल में हमारे लिए हैं। हम उनकी बात मान सकते हैं ना भैया? खास तौर पे जब उस बात से उनकी जिंदगी जुड़ी हो। उनका मान सम्मान जुड़ा हो। उनकी आने वाली हर सांस इस बात पे डिपेंड करती हो कि हम क्या फैसला करेंगे। ये सब बातें जो तुम दोनों कर रहे हो, इसका एक ही मतलब निकलता है कि मैं अपने सारे अरमान, अपने सारे सपने जो मैंने तान्या के साथ देखे हैं, उन्हें इस खिड़की से बाहर फेंक दूं और आने वाले 50-60 साल एक ऐसी लड़की के साथ गुजार दूं जिसे प्यार करना तो दूर, मैं ठीक से जानता भी नहीं हूं। आप उसे जान जाओगे भैया, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप उससे प्यार भी करने लगोगे। भैया वो बहुत अच्छी लड़की है। भैया वो अपनी अच्छाई से किसी का भी दिल जीत सकती है, और वो आपका भी दिल जीत लेगी। तो तुम कर लो, तुम भी धीरे धीरे उससे प्यार करने लगोगे। लेकिन वो धीरे धीरे भी मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी भैया, क्योंकि वो सिर्फ आपसे प्यार करती है। वो आपको भगवान की तरह पूजती है। मेरी बात का जवाब दो, कैसे होता है व्यापार? एक आदमी कुछ बेचता है और दूसरा उसे खरीदता है। खरीदने वाला पुत्र खरीद तो सकता है, पर अगर बेचने वाला बेचे ही ना तो? अगर बेचने वाला नहीं बेचे तो खरीदने वाला कैसे खरीदे? तो तुम लोग खरीदने ही क्यों गए थे जब बेचने वाला बेच ही नहीं रहा है? तो कौन?